एकम इश्तियाक बुखारी आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मंसूरा। नाजरीन में इस वक्त बहुत बड़ी हुकूमती गफलत और करप्शन के हवाले से बात करना चाहता हूं। और बैकग्राउंड पे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये आज से 20 साल कबल, यहाँ के मकीनों के कहने के मुताबिक 20 साल कबल डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस मानसरा के ज़ेर इंतज़ाम लाखों रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनी। और इसके लिए यहाँ के जो लोग थे उन्होंने ज़मीन भी दी। और ये माला आजी जरदाद खान और दारा नंबर 2 मानसरा का बिल्कुल एक करीबी नवाई इलाका है, जिसके लिए ये गवर्नमेंट ने दस्तकारी के लिए ये ज़मीन दी। उसके बाद जो है ये बिल्डिंग बनाई, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है इदारों की गफलत के बायस ये बिल्डिंग जो है अब जहाँ कचरे के ढेर हैं और ये बिल्डिंग जो है मंशियात फरोश जो हैं उनकी अड्डा बन चुका है। और ये बिल्डिंग जो है यहाँ के मकीनों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। वारदात के हवाले से भी जब यहाँ पे कोई भी नहीं होता तो रात को यहाँ कौन होता है कौन नहीं होता, और ये बहुत बड़ा ख़तरनाक खेल है। और इसमें ज़िली इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस मानसरा और दीगर जितने भी मुतलका इदारे हैं उनकी गफलत का ये पेश खेमा है। और ये एक बहुत बड़ी कीमती बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग है, जिसमें कोई फ़ायदा नहीं हो सका। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, और लेकिन ये बिल्डिंग ख़रीदी गई और दस्तकारी सेंटर यहाँ पे अमल में नहीं आ सका, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इस बिल्डिंग एक वबाल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो हालत है वो भी आप साथ साथ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मंशियात के हवाले से जो है लोग हैं, जराइम पेशा लोग जो हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने इसको अपना मस्कन बना लिया है। और ये गफलत है हमारी ज़िली इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस मानसरा और यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मकीन, तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस आपका नाम क्या है जी? हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान साहब, ये बिल्डिंग तकरीबन यहाँ के आप रहने वाले हैं जी। और कब ये बिल्डिंग बनी? इसे 20 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। अच्छा, तो उसके बाद जो है फिर यहाँ पे हुकूमत ने कोई सेंटर भी नहीं चलाया और बिल्डिंग को तामीर भी नहीं किया? कुछ तामीर नहीं की, कोई यानी कि ये जगह हमारे रिश्तेदार हैं उन्होंने फ्री में दी थी उनके लिए कि अपनी एक सहूलत के लिए, अपने मालिक की जरूरियात के लिए, लेकिन उससे इससे अब तक कोई फायदा नहीं है। इस फायदे के बजाय हमें नुकसान है कि ये चोरों डकैतों की जगह बनी हुई है। ये उनके लिए बेहतरीन पनागाह है। एक और यहाँ के मकीन बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इधर आओ जी। क्या है तुसां दा? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन साहब, ये बिल्डिंग इत्थे ही रहने वाले हो? कितना ये बिल्डिंग दा के आखते हो तुसी? ये ढांचा बने दा है सरकारी? ये तो बेकार ढांचा बने दा ना जी, मंशियात तड़ा बने दा। मंशियात तड़ा बने दे? 20 साल पहले बनी है। अच्छा। इस फिर इस पे कोई काम स्टार्ट नहीं होया, कोई अमला नहीं आया, बस एक ढांचा खिलार के बस छोड़ देता है। अच्छा, इससे दरामद नहीं होता। बिल्डिंग एक सवालिया निशान है यहाँ की इंतज़ामिया के लिए, और ज़िला के अंदर सोशल वेलफेयर का एक बहुत बड़ा सरकारी नेटवर्क कायम है। और उन लोगों ने यहाँ का रुख क्यों नहीं किया, लापरवाही क्यों की, इस सिलसिले में हम डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हैं मानसरा उनसे भी मुलाकात करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे भी मुलाकात करेंगे। निशानदेही करेंगे कि 20 साल गुजर चुके, एक सरकारी ये कौमी ख़जाने से ये पैसा यहाँ पे ख़र्च हुआ, और यकीनन यहाँ बहुत कीमती जगह है। यहाँ पे तकरीबन जगह का रेट क्या है जी? तकरीबन 5 लाख जी, मर रहे हैं। 4 लाख तो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग तो ये जगह की कीमत बनती है। इसी तरह फिर इसके ऊपर जो है मज़ीद जो खर्च हुआ, इमारत बनी, लेकिन अब ये ख़तरनाक, चूँकि इसको कवर नहीं किया गया है, कोई गेट नहीं है, हुकूमत ने मज़ीद इस पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल इस वजह से अख्तियार कर गई कि यहाँ पे जो लोग बैठते उठते हैं उनसे अहले महल्ला और इलाके को ख़तरा है कि वो यहाँ पे मंशियात के हवाले से बैठते हैं, प्लान बनाते हैं, चोरी डकैती का प्लान बनाते हैं। तो ये इस बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बहुत एक घिनौना खेल है।
इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।